Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss quantitative characteristics, synthetic characteristics, and physiognomic characteristics. Quantitative characteristics. These are the characteristics of a community which can be measured are called quantitative characteristics. These include density, cover, height of plants, weight of plants, volume of plants and frequency. कम्युनिटी की ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जिन्हें मेजर किया जा सके क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इनमें डेंसिटी, कवर, प्लांट्स की हाइट, प्लांट्स का वेट, प्लांट्स का वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी शामिल हैं। डेंसिटी, it is number of individual plants per unit area. In case of close vegetation like grassland, it is difficult to determine the density. Stalks grow too close to be counted. For such communities, estimation scales are used which indicate the relative abundance. The proportion of a density of a species to a stand as a whole is called relative density. The estimation of individuals of a species is called abundance. पर यूनिट एरिया में इंडिविजुअल प्लांट्स की तादाद डेंसिटी कहलाती है। क्लोज वेजिटेशन के केस में जैसा कि ग्रासलैंड में डेंसिटी मालूम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लांट्स के स्टैक्स बहुत करीब करीब होते हैं और इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। इस तरह की कम्युनिटीज़ में एस्टिमेशन स्केल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रिलेटिव अबंडेंस बताते हैं। एक स्टैंड के मुकाबले में एक स्पीशीज़ की डेंसिटी की प्रोपोर्शन रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। एक स्पीशीज़ के अफराद का अंदाज़ा अबंडेंस कहलाता है। Cover, it is also called herbage cover. It is defined as area of ground covered by leaves, stems and inflorescence of plants. Basal area cover means the ground actually penetrated by the stem. It also denotes the area occupied by vegetation at 1 inch or at some other level above the ground. Determination of herbage cover or basal cover is the most suitable device for recording changes caused by grazing. कवर को हर्बेज कवर भी कहते हैं। ग्राउंड का वो एरिया जो कि प्लांट्स के लीव्स, स्टेम्स और इन्फ्लोरेसेंस से कवर हो, कवर कहलाता है। बेसल एरिया कवर से मुराद वो जगह जहाँ पर प्लांट्स का स्टेम एक्चुअली एंटर होता है या पेनिट्रेट होता है। ये बताता है कि अबव द ग्राउंड वेजिटेशन ने कितना एरिया घेरा हुआ है। ग्रेजिंग की वजह से होने वाली तब्दीलियों को मालूम करने के लिए हर्बेज कवर और बेसल एरिया कवर डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। हाइट ऑफ प्लांट्स, द अप्रॉक्सीमेट एवरेज ऑफ हाइट ऑफ वेजिटेशन कैन बी मेजर्ड by sighting along the top of vegetation with the ruler. It can also be determined by measuring maximum and minimum height of large number of plants. Height of plants is a good indicator of vigor. रूलर के ज़रिए से वेजिटेशन की टॉप से हाइट को मेजर किया जा सकता है। इसी तरह से काफ़ी तादाद में प्लांट्स की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को मेजर किया जा सकता है। प्लांट्स की हाइट विगर का गुड इंडिकेटर है। वेट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स आर क्लिप्ड विद इन सैंपल एरिया एंड देयर ग्रीन or dry weight is secured. Weight of plants indicates health of vegetation. It also points out
प्रोडक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी। सैंपल एरिया से प्लांट्स को सीजर के ज़रिए से कट किया जाता है। पहले प्लांट सैंपल्स का फ्रेश वेट और फिर ड्राई वेट किया जाता है। ये वेजिटेशन की हेल्थ को ज़ाहिर करता है। ये कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी को भी पॉइंट आउट करता है। वॉल्यूम ऑफ प्लांट्स, इट इज़ द स्पेस occupied by the above ground parts of the plant. The volume of small plants may be measured by immersing them in water contained in graduated vessel and noting the displacement of water. The volume of large plants is measured by multiplying the length of a particular area of vegetation to its breadth and हाइट। सॉइल सरफेस से ऊपर का वो हिस्सा जो कि प्लांट पार्ट्स कवर करते हैं प्लांट का वॉल्यूम कहलाता है। स्मॉल प्लांट्स के वॉल्यूम को ग्रेजुएटेड वेसल में मौजूद पानी में डुबोकर और हटने वाले पानी को नोट करके मेजर किया जा सकता है, जबकि लार्ज प्लांट्स का वॉल्यूम मालूम करने के लिए पार्टिकुलर एरिया की लेंथ को चौड़ाई और लंबाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अक्रेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज विद इन एन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज अक्कर in 30 out of 40 samples, its frequency is 0.75%. The frequency expressed in terms of percentage is called percentage frequency or frequency index. In some exceptions, frequency of some species is independent from cover or density. किसी एरिया में स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की अक्रेंस या डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर स्पीशीज़ के अफराद 40 में से 30 सैंपल पाए जाएं, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.75% है। फ्रीक्वेंसी को जब परसेंटेज की सूरत में एक्सप्रेस किया जाए तो इसे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इंडेक्स कहते हैं। कुछ एक्सेप्शंस में कुछ स्पीशीज़ की फ्रीक्वेंसी कवर या डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीशीज टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द स्पीशीज इन द एरिया इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्लासेस, different classes are formed on the basis of relative frequencies. There are 5 frequency classes. किसी एरिया में स्पीशीज़ की टोटल फ्रीक्वेंसी और तमाम स्पीशीज़ की फ्रीक्वेंसी के मजमूए से निस्बत रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस बनाई जाती हैं। फ्रीक्वेंसी क्लासेस 5 हैं। सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द जनरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट derived from data of analytic qualities are called synthetic characteristics. In this case, data is arranged in tabular form and these synthetic characteristics are studied. There are following synthetic characteristics. First, presence and constancy. Second, fidelity. And third, dominance. कैरेक्टरिस्टिक्स की जनरलाइजेशन और इंटीग्रेशन जो कि एनालिटिक क्वालिटीज़ के डाटा से डेराइव होती हैं सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इस केस में डाटा को टेबल की सूरत में अरेंज किया जाता है और इन सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है।
सिंथेटिक करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, नंबर 1 प्रेजेंस और कॉन्स्टेंसी, नंबर 2 फाइडेलिटी, नंबर 3 डोमिनेंस. Presence and constancy. These terms refer to how uniformly a species occurs in a number of stands of same types of community. For example, if a species occurs in 20 out of 25 stands in a community type, its presence or constancy is 80%. The term constancy is used when areas of sample taken to study every stand is equal and measured. In case the sample areas are not measured and are not equal in every stand, the term presence is used. At least 10 stands are to be analyzed in each of community. ये टर्म्स ये बताती हैं कि किस तरह सेम टाइप्स की कम्युनिटी की स्टैंड में यकसा तौर पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं. मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी में 25 स्टैंड में से 20 एक स्पीशीज़ के स्टैंड्स पाए जाते हैं. इस तरह से इसकी प्रेजेंस या कॉन्स्टेंसी 80% है. कॉन्स्टेंसी की टर्म उस वक्त यूज़ की जाती है जब हर स्टैंड में स्टडी किए जाने वाले एरियाज एक जैसे और मैयर किए गए हों. अगर सैम्पल एरिया को मैयर नहीं किया गया और हर स्टैंड में इक्वल भी नहीं है, इसके लिए प्रेजेंस की टर्म यूज़ की जाती है. हर कम्युनिटी में कम से कम 10 स्टैंड्स को एनालाइज किया जाता है. फाइडेलिटी. It is the quality of a plant species to remain restricted for its occurrence to a particular kind of community. Fidelity may be due to the following reasons. First, difference of species in ecological amplitude or capacity to grow in a wide range of ecological conditions. The wider the ecological amplitude, less the fidelity. Second, difference in power of association of species depending on ability to withstand competition. Dissimilarity of species in adaptations for migration and invasion. Fourth, history of geographical distribution including the extinction of species in local areas. फाइडेलिटी प्लांट स्पीशीज़ की सिर्फ एक मखसूस किस्म की कम्युनिटी में रहने की क्वालिटी है. फॉलोइंग रीजंस की वजह से फाइडेलिटी हो सकती है. नंबर 1, स्पीशीज़ का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में डिफरेंस या स्पीशीज़ का इकोलॉजिकल कंडीशंस की वाइड रेंज में ग्रो करने की कैपेसिटी. जितना ज़्यादा इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होगा उतना कम फाइडेलिटी होगी. नंबर 2, स्पीशीज़ की एसोसिएशन की पावर में डिफरेंस जो कि कंपटीशन के मुकाबले में रहने की सलाहियत पर डिपेंड करता है. नंबर 3, स्पीशीज़ का माइग्रेशन और इन्विजन के लिए एडाप्टेशन के लिहाज से फ़र्क. नंबर 4, लोकल एरियाज़ में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बशमूल स्पीशीज़ की नापैदगी की तारीख. डोमिनेंस. इट रेफर्स टू द ओवरवेलमिंग इफेक्ट ऑफ वन और मोर स्पीशीज़ ऑन द अदर्स इन अ स्टैंड. Dominant species are the most successful in establishing themselves in the environment of the stand and in producing peculiar conditions under which other species must grow. In mature grassland, dominant species are a few, and in a tropical rainforest, there are many. Dominance of species is determined on the basis of population density and cover of species. Frequency, height, life form,
and vitality are also the characteristics which determine dominance. Constant species with highest cover or relative abundance may be called dominant. In a layered community, each layer has its own dominant. एक स्टैंड में मौजूद एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ पर मगलूब कर देने वाले इफ़ेक्ट्स को डोमिनेंस कहते हैं। डोमिनेंट स्पीशीज़ उन मखसूस कंडीशंस और माहौल में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं जिनमें दूसरी स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। डोमिनेंट स्पीशीज़ मैच्योर ग्रासलैंड में चंद जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई होती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी और स्पीशीज़ के कवर की बुनियाद पर स्पीशीज़ की डोमिनेंस मालूम की जाती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, हाइट, लाइफ फॉर्म और वाइटैलिटी भी ऐसी खसूसियात हैं जिनसे डोमिनेंस मालूम होती है। ऐसी कांस्टेंट स्पीशीज़ जिसका हाईएस्ट कवर या रिलेटिव अबंडेंस हो उसे डोमिनेंट स्पीशीज़ कहते हैं। लेयर्ड कम्युनिटी में हर एक लेयर की डोमिनेंट स्पीशीज होती है। फिजियोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स द जनरल अपीयरेंस और आउटलाइंस ऑफ स्टैंड और कम्युनिटी आर कॉल्ड फिजियोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. It includes physiognomy, pattern, and life form. The appearance of stand is called physiognomy. The group of individuals with physiognomic contrast is called pattern. The vegetative appearance of plant body and its longevity is called life form. कम्युनिटी या स्टैंड की जनरल अपीयरेंस या आउटलाइन को फिजियोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इनमें फिजियोनोमी, पैटर्न और लाइफ फॉर्म शामिल हैं। स्टैंड की अपीयरेंस को फिजियोनोमी कहते हैं। फिजियोनोमिक कंट्रास्ट के साथ इंडिविजुअल का ग्रुप पैटर्न कहलाता है। प्लांट बॉडी की वेजिटेटिव अपीयरेंस और इसकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ फॉर्म कहलाती है। There are 5 principal life form classes. First, phanerophytes. Second, chemiophytes. Third, hemicryptophytes. Fourth, cryptophytes. And fifth, therophytes. Phanerophytes. These plants include woody trees and shrubs. Their bud-bearing shoots are elevated and exposed to the atmosphere. For example, Acacia species. Chemiophytes. They include woody or semi-woody perennial under shrubs. The bud is above the ground but less than 25 centimeter high. For example, Salvia species. प्रिंसिपल लाइफ फॉर्म क्लासेस 5 तरह की हैं जो कि फनेरोफाइट्स, कैमियोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और थेरोफाइट्स हैं। फनेरोफाइट्स में वुडी ट्रीज और श्रब्स शामिल हैं। इनकी बड वाली शूट्स फैली हुई होती हैं और एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होती हैं। मसलन अकेशिया स्पीशीज़। कैमियोफाइट्स में वुडी या सेमी वुडी पेरेनियल श्रब्स शामिल हैं। इनका बड सॉइल सरफेस से ऊपर होता है लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होता। मसलन साल्विया स्पीशीज़। हेमिक्रिप्टोफाइट्स, their perinating buds are half hidden in the surface of soil. For example, euphorbia. Cryptophytes, their buds are in soil or under water. For example, hydrilla. Therophytes, they include all the annual plants. Their perinating buds are present in seeds. हेमिक्रिप्टोफाइट्स के पेरिनेटिंग बड्स
आधे सॉइल सरफेस में हिडन होते हैं, मसलन यूफोरबिया। क्रिप्टोफाइट्स के बर्ड्स सॉइल या पानी में होते हैं, मसलन हाइड्रिला। थेरोफाइट्स में एनुअल प्लांट्स शामिल हैं। इनके पेरिनेटिंग बर्ड्स सीड्स में मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।